सबसे पहले तो कोई मतलब जिन जिन लोगों ने आज का यह मैच देखा, कोई मुझे ये बता देते कि मैच हो रहा था कि मजाक हो रहा था। मतलब कि इतने सारे छक्के, इतने सारे चौके और इतने सारे रिकॉर्ड ब्रेक। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आज आईपीएल के अब तक के मतलब कि 17 साल के सीजन में वो सब कुछ आज हो गया जो आज तक कभी नहीं हुआ था। और आज तक के सारे किए कराए मेहनत पे बने बनाए रिकॉर्ड्स पे आज के मैच ने पानी फेर दिया। सनराइजर्स हैदराबाद, उसके बाद से फिर मुंबई इंडियंस, छक्का 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 चारों तरफ। मतलब कि बाउंड्री का कोई कोना बता दीजिए जहां पे छक्के नहीं लगे। ये बात सही है कि यह मैच सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत लिया है, लेकिन मुंबई इंडियंस के भी एफर्ट को आप कमतर नहीं आंक सकते हैं। शुरुआत में तो जिस तरह से मुंबई इंडियंस ने शुरुआत किया, जब ईशान किशन और रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने आते हैं, बाप रे बाप। लेकिन आज शर्मा जी के लौंडों ने तो कमाल कर दिया। वो चाहे शर्मा जी के का जो लौंडा मतलब अभिषेक शर्मा या फिर शर्मा जी का लौंडा रोहित शर्मा, गजब का मतलब एफर्ट देखने को मिला। लेकिन अभिषेक शर्मा की आज जमकर तारीफ होनी चाहिए, हर प्लेटफॉर्म पे तारीफ होनी चाहिए। जितनी तारीफ आप कर सकते हो उतनी तारीफ होनी चाहिए। युवराज सिंह को अपना आइडियल मानने वाला यह लड़का आज जिस तरीके से और जिस स्ट्राइक रेट के साथ धमाकेदार प्रदर्शन किया ना, और शतक बनाता है, उसके बाद से फिर वहां पे नहीं रुकता है। हालांकि कैच आउट हो जाते हैं, लेकिन मात्र 23 बॉल पे 64 रन, शायद वही उनका स्कोर है। जी हाँ, अभिषेक शर्मा 23 बॉल पे 63 रन बनाते हैं, जिसमें से 7 छक्के शामिल हैं और मात्र 3 चौके शामिल। मतलब कि चौकों से ज्यादा ये लड़का छक्का मार जाता है। 258 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद से फिर मार्करम भी 28 बॉल पे 42 रन बनाते हैं। लेकिन क्लासेन मतलब आज ट्रेविस हेड से लगाए और क्लासेन तक धुएंधार बल्लेबाजी हुई सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। मैं पूरा स्कोर, आपको पता होगा कि स्कोर क्या है, किसने कितना स्कोर किया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। मयंक अग्रवाल उतना बढ़िया नहीं कर पाते। 13 बॉल पे 11 रन बनाते हैं, 1 चौका जिसमें शामिल है, 85 का जो इनका स्ट्राइक रेट रहता है। उसके बाद से फिर हेड साहब आते हैं, बाप रे बाप बवाल करता है ये आदमी। 24 बॉल पे 62 रन, 9 चौके और 3 छक्के शामिल है। उसके बाद से फिर इनसे भी ज्यादा तूफान। अच्छा, आज लिटरली ना क्रिकेट का तूफान आया हुआ था, बवाल। मतलब धुआं धुआं हो गया चारों तरफ, धुआं। मतलब क्या मतलब, कोई मतलब ही नहीं है इस मैच के बारे में बात करने का, जिस तरीके का ये मैच रहा। क्या कहेंगे आप? मतलब बताइए ना कमेंट करके कि कैसा लगा आज का मैच, आपको कैसा लगा? कौन सा खिलाड़ी आपको सबसे, मुझे तो यार ईशान किशन, मतलब वो बंदा अगर 10 गेंद और खेल गया होता ना, सिर्फ 10 गेंद, तो मैच का रिजल्ट शायद कुछ और होता। शायद मैच का रिजल्ट कुछ और होता। सिर्फ 10 गेंद, आप समझिए। मयंक अग्रवाल 11 रन, फिर हेड 62 रन, फिर अभिषेक शर्मा। इस लड़के का तो मतलब फैन हो जाइए आप। आज के डेट से ये नाम रट लीजिए, एकदम से आपके जहन से उतरना नहीं चाहिए। अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा। ये भी शर्मा जी का लौंडा, और पहले वाला शर्मा जी का लौंडा कम खतरनाक नहीं था कि एक और आ गया। और ये जिस तरीके से आज ये बंदा बल्लेबाजी कर रहा था, आप यकीन जानिए जैसे लग रहा था कि मतलब तूफान ला दिया है। मतलब कि क्रिकेट की ग्राउंड पे वहां पे सिर्फ और सिर्फ तूफान मचा हुआ था। चारों तरफ हाहाकार था, बॉलरों के बीच में दहशत थी। वो सब कुछ देखने को मिल रहा था आज के मैच में। उसके बाद से फिर माकरम 42 रन बनाते हैं, और फिर क्लासेन आते हैं। वो 34, मात्र 34 बॉल पे क्लासेन का वो धुएंधार 80 रनों का पारी, जिसमें से 4 चौके शामिल हैं और 7 छक्के शामिल हैं। स्ट्राइक रेट 235 का। और सबसे जबरदस्त, सबसे बेहतरीन जो स्ट्राइक रेट था वो अभिषेक शर्मा का था, 274 का। फिर 258 का स्ट्राइक रेट हेड का, फिर क्लासेन का 235 का। अब आइए मुंबई इंडियंस पे। मुंबई इंडियंस में 12 बॉल पे 26 रन बनाते हैं रोहित शर्मा, इनका स्ट्राइक रेट 217। ईशान किशन मात्र 13 बॉल खेलते हैं और 34 रन बनाते हैं, स्ट्राइक रेट 262 का। लड़का 2 चौका और 4 छक्का लगाता है। उसके बाद से फिर नमन धीर 14 बॉल पे 30 रन बनाते हैं, स्ट्राइक रेट 214 का। तिलक वर्मा आग उगल रहा था ये भी लड़का। अगर थोड़ा सा किसी ने सपोर्ट किया होता तो ये लड़का मामला फिट कर दिया होता। 34 बॉल पे 64 रन, 2 चौके और 6 छक्के शामिल हैं, 188 का स्ट्राइक रेट। हार्दिक पांड्या मतलब जिस तरह से आते हैं, पहला गेंद खेलते हैं, फिर दूसरी गेंद पे छक्का, तीसरी गेंद पे चौका, उसके बाद से फिर वो फ्लो उनका टूट जाता है। और फिर मात्र जो है हार्दिक पांड्या 20 बॉल पे 24 रन बना के आउट हो जाते हैं। फिर टीम डेविड आते हैं 22 बॉल पे 42 रन, शानदार एफर्ट, 3 छक्के 2 चौके, 191 का स्ट्राइक रेट। फिर शेपर्ड आते हैं 6 बॉल पे 15 रन बनाते हैं, 250 का स्ट्राइक रेट।
और सब मिला जुला के 277 का अगर आप सामना कर रहे हैं, उतर रहे हैं T20 में और 246 भी बना देते हैं तो कम से कम सम्मानजनक हार है। आपने अच्छा खेला है, मुंबई इंडियंस की तारीफ करनी होगी, क्योंकि एक प्रेशर जो रहता है ना, जब इतना बड़ा आप स्कोर कर ले जाते हो और उसके बाद से फिर आपकी सामने वाली टीम अगर आपको चेस करते करते आपके आसपास भी पहुंच जा रही है ना, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रन रेट का प्रेशर होता है, विकेट न गिरने देने का प्रेशर होता है। तमाम प्रेशर के बाद अगर आप उसके करीब पहुंच रहे हैं, और मैं कह रहा हूं कि अगर रोहित शर्मा या फिर ईशान किशन दोनों में से एक बल्लेबाज अगर 10 बॉल और खेल गया होता तो इस पूरे मैच का रुख ही कुछ और होता। लेकिन इस मैच ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं और आज आपको तारीफ करनी होगी सबसे ज़्यादा बुमराह की। जिस पिच पे आज कोई गेंदबाज नहीं बचा, चाहे वो सनराइजर्स हैदराबाद का हो, चाहे वो मुंबई इंडियंस का हो, उस गेंदबाजी में ऐसे पिच पर बुमराह ने बाकमाल किफायती गेंदबाजी की। गजब का एफर्ट, मतलब बुमराह क्यों पूरे दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉलर है, आज उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया। जब मुंबई इंडियंस के सारे गेंदबाज मतलब कि पिट रहे थे, उस टाइम पे ये लड़का जो है बहुत शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने रन रेट को बहुत मेंटेन करके चल रहे थे, मतलब कि बहुत कम रन इन्होंने दिया। तो सब मिला जुला के 277 के बदले मुंबई इंडियंस का 243 और 246, 5 विकेट के नुकसान पे, और यह मैच मुंबई इंडियंस 31 रनों से हार गई। लेकिन आज का मैच इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इस मैच को शायद ही कोई क्रिकेट प्रेमी भूल पाएगा, और 17 साल के आईपीएल का जो रिकॉर्ड है वो आज सारा का सारा रिकॉर्ड इस पूरे आईपीएल का, मतलब कि शुरू से लेकर अब तक 17वें साल तक, 17 साल का अब तक का रिकॉर्ड इस मैच ने हर एक स्तर से तोड़ दिया। चाहे वो सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज लगने की बात हो, चाहे सबसे ज़्यादा छक्के लगने की बात हो, चाहे सबसे ज़्यादा रन की बात हो दोनों टीमों का मिलाकर, चाहे सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्कोर करने का बात हो, सारे के सारे, मतलब कि सिर्फ किसी बल्लेबाज के शतक नहीं लगे, वरना जो सबसे ज़्यादा रन और सबसे ज़्यादा छक्कों, सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज की रिकॉर्ड है वो तो ऑलमोस्ट सबके सब टूट ही गए। अगर किसी ने शतक मार दिया होता और कोई एक खिलाड़ी बहुत लंबा खेल गया होता तो शायद सबसे ज़्यादा, मतलब कि T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने का भी रिकॉर्ड टूट जाता एक बल्लेबाज के द्वारा इंडिविजुअल। लेकिन आप इस मैच के बारे में क्या कहेंगे, ओवरऑल व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और मिलते हैं। मैं लिटरली पागल, मतलब तूफान गर्दा इसी को कहते हैं बॉस। क्या कहेंगे इस बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।